हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त पंकज विश्वकर्मा आज फिर मैं आप लोग के बीच एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। जिस प्रकार से मैं जब आप लोग के बीच एक नई कहानियाँ लेके आया करता हूँ तो मेरी कहानी को आप लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं और उसको लाइक भी करते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं आप लोग के बीच एक नई कहानियाँ दिन प्रतिदिन लेके आया करता हूँ। आज फिर मैं एक कहानी आप लोग के बीच लाया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ही सीख मिलेगी। सो देर ना करते हुए हम फिर उस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक पुजारी भिक्षा मांग रहा था, बैठा हुआ था और उसी दिन श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने निकले हुए थे। तो जब अर्जुन ने उस पुजारी को देखा तो वह श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे प्रभु, वह पुजारी देखिए भिक्षा मांग रहा है, बैठा हुआ है, लगता है बहुत ही दुखी है। तो आपको सबको पता है कि कृष्ण भगवान मुस्कुराने में बहुत ही माहिर है। वो स्माइल करते हुए कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा दिए। भाई मायावी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो अर्जुन जी को दया आ गई और वह उस पुजारी के पास गए और उसको उन्होंने पहले उनसे पूछें कि क्या हुआ, क्यों आप यहाँ बैठे हुए हैं। वो बोले कि मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो क्या किए कि उसको सोने का यानी स्वर्ण दिए, उसको यानी सोना। अब वो सोना जब पाया तो बहुत खुश हुआ और खुश ये हुआ कि अब मेरी सारी जो दुख है वो दूर हो जाएगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे, मेरा परिवार बहुत सुखी रहेगा और मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाएगा। लगा सब कुछ सोचने दिमाग से। अब जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था कि अचानक उसको एक चोर मिला। जब चोर मिला तो उस चोर ने क्या किया कि उसको चाकू दिखाकर बोला कि जो तुम्हारे पास है सब कुछ मुझको दे दो। आप सबको पता है जान से बड़ा तो कुछ है नहीं। वह क्या किया बेचारा, जो उसके पास अर्जुन जी ने दिया था वह उसको दे दिया। फिर कल दूसरे दिन वहीं का वहीं बैठा हुआ है और दूसरे दिन फिर भ्रमण करने निकले श्री कृष्ण और अर्जुन जी। तो अर्जुन जी देख रहे हैं कि वह उसी दशा में फिर बैठा हुआ है। तो वह श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने कल ही इसकी सहायता किया और आज मैं देख रहा हूँ कि फिर उसी दशा में बैठा है। अब अर्जुन जी वहाँ गए, उससे पूछें कि अभी मैं कल आपको जो सोना यानी जो स्वर्ण दिया था और आपकी गरीबी दूर करने के लिए आप यहीं कहीं बैठे हैं। वो बोले, क्या करें, मैं जा रहा था, रास्ते में एक चोर मिला और चोर ने मेरी मुझसे छीन लिया चाकू दिखा करके। अब फिर इनको दया आ गई। ये क्या दिए कि उसको मोती दिए यानी हीरा दिए। और जब उसको हीरा दिए तो वो लगा फिर सोचने कि अब मेरे पास गाड़ी बंगला, मेरा परिवार सुखी रहेगा, मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, अब मैं बहुत बड़ा अमीर हो जाऊंगा। अब ये सब लगा सोचने। फिर जैसे ही वो गया घर पर, सोचा कि चलिए कल सुबह अपनी पत्नी को बताऊंगा। और क्या हुआ कि भोर के समय उसकी पत्नी उठी और वह जहाँ रखा हुआ था वह सब कुछ साफ़ सफाई कर रही थी। सुबह था ही, भोर था ही। अब झाड़ू लगाते लगाते उसी में वो भी करके उसे फेंक दी। अब क्या हुआ, वो भी चला गया उसके हाथ से। फिर उसी दशा में बैठा हुआ। तीसरे दिन फिर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जो है कि भ्रमण करने निकले। तो अर्जुन देख रहे हैं कि वह उसी दशा में बैठा हुआ है। फिर उन्होंने उससे पूछा, अरे अभी कल परसों मैं आपकी 2 बार सहायता किया और आप इसी दशा में फिर बैठे हुए हैं। तब उसने कहा कि शायद मेरी नसीब ही ख़राब है, क्योंकि जब मैं घर पर गया और मैं सोचा अपनी पत्नी को बाद में बताऊंगा, यानी सुबह जब होगी, वह पता नहीं क्या की, झाड़ू लगा कर कहीं फेंक दी। अब अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं, हे प्रभु, मैं तो थक गया इसकी सहायता करते करते, शायद इसकी नसीब ही ख़राब है क्या, अब आप कुछ करिए। और आप सबको पता है कि कृष्ण मायावी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वह उसको 2 पैसा दिए। जब 2 पैसा दिए तो अर्जुन जी अचंभव खा गए, हे प्रभु, आप उसको 2 पैसा दे रहे हो, क्या करेगा। और वो जब 2 पैसा अपने हाथ में पाया तो लगा उसको देखने, कुछ सोच नहीं रहा है, बस देख रहा है कि 2 पैसा में क्या होगा। अब वह 2 पैसा लेकर के जा रहा था कि एक मछुआरा नदी के किनारे मछली मार रहा था। जब मछली मार रहा तब उसने कहा, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप, पाप कर रहे हैं आप, पाप क्यों कर रहे हैं, पैसा मत करिए, छोड़िए, जीव को छोड़िए। उसने कहा, अरे मैं मछुआरा हूँ, मैं प्रतिदिन यही काम करता हूँ और इसी से मेरी रोजी रोटी चलती। मेरे बच्चे जो हैं भूखे नहीं सोते हैं, अगर नहीं लेके जाऊँगा तो मेरा परिवार भूखा सोएगा। उसने कहा, अच्छा मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ,
आप इसे छोड़ दीजिए जू को। वह 2 पैसा जो पाया हुआ था उसको दे दिया और वो मछली उसको दिया। और जैसे वह मछली लेकर के अपने हाथ में उस नदी में छोड़ने के लिए गया, वैसे मच्छी अंदर गई और उसके मुंह में जो मोती था वो मोती आ गया और वो बाहर आ गया और उसके हाथ में आ गया। जब उसके हाथ में आ गया वो बोला मिल गया मिल गया मिल गया। जैसे वो बोला मिल गया मिल गया मिल गया, तो पीछे से चोर जा रहा था। उस चोर को लगा कि लगता है यह मुझे देख लिया, अब मुझे मरवा देगा, इसलिए उसने क्या किया, जो सोना लिया था वो सोना भी उसको वापस कर दिया। और पीछे से श्री कृष्ण और अर्जुन जी भ्रमण कर रहे थे, देखें कि उसको सोना भी मिल गया और उसको हीरा भी मिल गया। तो अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान से पूछें कि हे प्रभु, मैंने इसको हीरा दिया, इसकी गरीबी दूर नहीं हुई, मैंने इसको सोना दिया तब भी इसकी गरीबी दूर नहीं हुई, और आपने 2 पैसा दिया इसको सब कुछ मिल गया, इसका क्या रहस्य है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले देखो, जब आपने इसको सोना दिया तो यह अपने बारे में ही सोचना शुरू कर दिया, जब आपने हीरा दिया तब भी यह अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, और जब ये 2 पैसा पाया दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के बारे में भलाई सोचते हैं तो हमें भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि कहा गया कि अगर आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आपकी भी सहायता होगी। अगर आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे कि जो भी कुछ हो मेरे बारे में हो, मेरा ही सब कुछ हो, तो बता रहा हूँ कि लाइफ में अगर जो अपना ही भला चाहा है तो भला जब अपना ही चाहा है तो उसका कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आप दूसरों के बारे में भी सोचिए, दूसरों की भी सहायता करिए। जब दूसरों की सहायता करेंगे तो आपका भला ऑटोमेटिक होगा। देखिए, हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो कर्म का फल इसमें नहीं मिलता है, वो आने वाले फ्यूचर में मिलता है। आपने सभी लोगों के मुंह से सुना होगा कि अपना कर्म खराब मत करो, यानी कि आज जो आप कर रहे हैं वो अगले जन्म में मिलेगा। तुरंत अगर मिल जाता सब लोग को सीख आ जाती, और जब अगले जन्म में मिलता तो लोग कहते हैं कि लगता है मेरा पिछला जन्म कुछ मैंने गलतियाँ की थी तब मुझे इस जन्म में मिल रहा है। इसलिए कहते हैं अपने कर्म को ख़राब मत करिए और लोगों की सहायता करिए, लोगों की सहायता करिए। जब भी किसी गरीब को देखिए, जब इससे भी जिसको भी देखिए कि बहुत गरीब है, अगर लाचार है, उसका हेल्प कर दीजिए, और आप उसकी हेल्प करेंगे जिससे आपका भला करेगा। तो मैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोग के बीच ला सका, और इसी प्रकार से आप लोग के बीच एक छोटी छोटी कहानी लेकर आता रहूँगा। मैं आपका दोस्त पंकज विश्वकर्मा फ्रॉम आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।